जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने हीरानगर में एक प्रोग्राम के दौरान अपने ऊपर हमला करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, जबकि मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात नाकाफी थे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि वो कठुआ दौरे पर थे और हीरानगर में प्रोग्राम के बाद कठुआ पहुंचे। उनका इल्जाम है कि जिन लोगों ने मुबैना तौर पर हमला करने की कोशिश की है, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के बजाय प्रोग्राम से बाहर ही रहने दिया। सुरेंद्र चौधरी ने इसे सिक्योरिटी निजाम में बड़ी चूक बताते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को ज्यादा अलर्ट और जिम्मेदारी के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इन मामलों को लेकर पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है। वो लॉ स्टूडेंट है, लॉ पास किया हुआ है, जानते हैं आप लोग। उस बच्चे ने अगर लॉ किया, जो चीज़ वहाँ वो कह रहा था उसका कहने का तरीका गलत था। जब जो बच्चे जो इनकी यूनियन थी वो चीफ मिनिस्टर साहब को मिल चुकी और वो जब बाहर आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई, हमें चीफ मिनिस्टर साहब से मिलके हमें लोगों ने गुमराह, उन बच्चों ने कहा कि हमें गुमराह किया जा रहा था। सीएम साहब का NLU के लिए बड़ा पॉजिटिव उनकी सोच थी और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी। ये बच्चों ने, मैंने नहीं कहा, वो बच्चे जो जम्मू में एजिटेशन कर रहे थे, आपको याद है, तो इसलिए बच्चे कन्विंस हुए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये वो नहीं था, इसने मेरे पर हमला करने की कोशिश की क्योंकि ये स्पॉन्सर था और वहाँ जो SHO था वहाँ हीरानगर का और जो DSP है, मुझे तो उनकी कॉन्स्पिरेसी लग रही थी। और ये एक सिक्योरिटी लैब्स था, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर का दौरे पे है, एक प्रोग्राम हीरानगर के उस बैंक्वेट हॉल में गया हुआ है, तो उनको चेक करना चाहिए था। यहाँ एक स्कैनर जो लगना चाहिए, वो स्कैनर सिक्योरिटी को लगाना चाहिए था। अगर जैसे आपको याद है, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ था, उसमें मैं और नासिर साहब साथ थे, उसमें भी हादसे से लोग बचे। कल अगर जैसे यहाँ स्कैनर नहीं, कुछ नहीं, कोई भी अंदर कुछ भी लेके आ जाए तो हादसा हो सकता है। इसलिए यहाँ से मैंने कहा ना, स्टेट का दर्जा आप लगा लीजिए कितना जरूरी है।